माँ जी, लगता है सो गई हैं। मैं तो यहाँ माँ जी के पैर दबाने आई थी, पर माँ जी को तो नींद आ गई। अरे बहू, आजा, क्या कह रही थी? माँ जी, मैं तो बस जाने वाली थी। आप सो रही थी ना, मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब किया, इसलिए चली जाती हूँ, पर आप तो जग गई। आजा बहू, चल बैठ, कुछ बातें कर लेते हैं। देख बहू, तू इस घर में अभी नई नई आई है, तू थोड़ा सा बच के रहना अपनी जेठानी से, वो बड़ी तेज है। अच्छा माँ जी, पर दीदी लगती तो नहीं है ऐसी। बहू, जब तू यहाँ रहेगी ना तो अपनी जेठानी को अच्छी तरह से पहचान लेगी। एक नंबर की झूठी है वो, और कभी भी काम के नीचे नहीं आती है। तो इसलिए मैं तुझे सलाह दे रही हूँ, वो मीठी मीठी बातें करे ना तो उसकी बातों में मत आना तू। अच्छा माँ जी, वो है ना बहुत तेज है, और पीहर से अमीर है ना, तो इतना ज़्यादा घमंड दिखाती है अपनी अमीरी का, बस पूछो नहीं, किसी काम के हाथ नहीं लगाती। देख बेटा, हम तुझे इस घर में इसलिए लेके आए हैं ताकि तू मेरी और तेरे ससुर जी की और इस घर की अच्छे से देखभाल कर सके। क्योंकि बहू, जो बड़ी बहू है वो अच्छे घर से है, कमी तो हमारे घर में भी नहीं है, लेकिन वो इसे हमेशा ऐसे सोचती है कि गरीबों का घर है ये, तो वो यहाँ अपनी ही चलाती है, अपनी मनमानी करती है, हमारी तो सुनती नहीं है बहू। तो मैं इसलिए तुझे एक सलाह दे रही हूँ, तू उसकी ज़्यादा बातों में आना मत, नहीं तो वो तेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। अच्छा माँ जी, दीदी ऐसी हैं? मुझे तो पता नहीं था दीदी के बारे में, अब आपने बता दिया तो मैं थोड़ी सतर्क रहूँगी। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताओ, अब मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ? आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे? अरे बहू, क्यों परेशान होती है? चल ऐसा कर, तू मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आ। वैसे माँ जी, एक बात तो बिल्कुल सही कह रही थी, मेरे को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, पर दीदी तो कभी किचन में आती ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है उन्हें किचन में आता हुआ। तो देख, अभी तक तो सारे मेहमान थे यहाँ पर, तो काम चल रहा था, पर अब तो मैं अकेली हूँ यहाँ पे, अब क्या सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं क्या होगा। तो मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, मम्मी को चाय दे देती हूँ। छोटी, क्या कर रही है? दीदी, वो माँ जी के लिए चाय बना रही थी। आप इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो दीदी? और आज तो आपने सर भी ढक रखा है, क्या बात है? अरे वो मुझे किसी पार्टी में जाना है, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ, और सर मैंने इसलिए ढका है क्योंकि मैंने आज सर में तेल लगा रखा है, तो सर में तेल दिखेगा तो अच्छे नहीं लगेंगे ना बाल, इसलिए। चल तू ऐसा कर, तू चाय बना रही है ना, तो एक कप चाय मेरे लिए बना के मेरे कमरे में लेके आना। ठीक है दीदी, मैं ले आऊँगी। अरे देखो, दीदी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे मैं तो नई हूँ, ये नहीं कि ऐसे बोलती कि तू क्या कर रही है यहाँ पे, मैं बना दूँ चाय। वो तो महारानी मुझे ही ऑर्डर दे के चली गई। ये ऐसे सोच रही होंगी कि छोटी तो सीधी होगी। अरे मैं सीधी नहीं हूँ, टेढ़ी खीर हूँ, खीर। तुम सबकी नाक में दम कर दूंगी। ऐसा करती हूँ, पहले मम्मी को चाय दे देती हूँ, फिर दीदी को दूंगी। लो माँ जी, चाय पी लो। बहू, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तूने। माँ जी ठीक है, मैं दीदी को चाय और दे के आती हूँ। दीदी को? उसको क्यों चाय दे रही है तू? माँ जी, जब मैं चाय बना रही थी ना, तो दीदी वहीं पे आ गई थी, तो वो बोल के गई थी कि एक कप चाय मुझे भी देना। अरे रहने दे, वो तुझसे ऐसे ही काम करवाएगी। माँ जी अब क्या करूँ, मैंने बनाई है, मैं दे के आती हूँ। दीदी कहाँ पे हो? मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। आ गई छोटी, थैंक यू। अरे चाय तो एक बहाना था, मुझे तो तेरे से बातें करनी थी। क्या बात करनी है दीदी आपको मेरे से? देख, तू मेरे लिए छोटी बहन जैसी है, तो इसलिए जैसे जैसे मैं कहूँ ना, तू वैसे वैसे करना, हम दोनों अच्छी तरह से मिलके रहेंगे। हाँ दीदी, वो बात तो ठीक है आपकी। थैंक यू, तुम मेरे लिए चाय बना के लेके आई। अब ऐसा करो, तुम अभी तो जाओ, सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी है ना उठकर मेरे लिए नाश्ता बना देना। क्यों दीदी, आप कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, बस कल मैं थोड़ा लेट उठूँगी, इसलिए बोल रही हूँ तुम्हें। ठीक है दीदी, बना दूँगी। चलो अब तुम जाओ, मुझे आराम करना है, मैं थक गई हूँ। मुझे यहाँ जितने दिन भी रहना है ना, इसको तो अपने बस में करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो मम्मी इसको सिखा के मेरे खिलाफ कर देगी। नमस्ते मम्मी जी।
पैर लागू मम्मी जी। सदा सुहागन रहे बेटा। मम्मी जी मैंने नाश्ता बना दिया है, आपके लिए ले आऊं? बहू नाश्ता तूने क्यों बनाया? अभी तो बड़ी को बनाना था नाश्ता। मम्मी जी रात को दीदी ने मुझे बोला कि सुबह का नाश्ता तू बना लेना, मैं थोड़ा लेट उठूंगी। अच्छा उसकी इतनी मजाल, तुझ पे ऑर्डर चलाने लगी। वो क्या सास है क्या जो सारे फैसले वो लेगी? उसे तो मैं बताती हूँ। अरे अमीर है तो अपने आप में अमीर होगी, हमारे लिए नहीं। शर्म नहीं आती उसको कि अभी ये नई बहू आई है, इस पे इतना सारा काम एक साथ डाल रही है। अरे महारानी होगी अपने घर में, यहाँ पे तो एक बहू है और बहू की तरह ही रहेगी तो ही सही रहेगा। आज मेरे बेटे से मैं बात कर ही लेती हूँ। माँ जी कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू तुझे दिक्कत नहीं है पर दिक्कत मुझे है। मैं काफ़ी दिन से देखती आ रही हूँ, मैंने सोचा ले कोई बात नहीं, छोटी बहू आएगी तो दोनों मिलके काम करेंगी, पर नहीं, ये तो इतनी बड़ी बन गई है कि बस पूछो मत। काम में तो हाथ बटाती नहीं है, ऊपर से तुम पे ऑर्डर और चलाती है कि उसका काम भी तुम ही कर लो। बहू तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी नाश्ता मैं बनाऊंगी। नहीं माँ जी मैं बना लूँगी, आप क्यों परेशान होती हो? ऐसा कर तू अपने कमरे में जा, ठीक है? ठीक है माँ जी, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप किचन में काम करोगी और मैं कमरे में बैठी रहूँगी। आज आने दो इस बड़ी बहू को, इसको तो मैं अच्छे से मज़ा चखाऊंगी। अभी महारानी सोच रही होगी नाश्ता तो बना लिया होगा छोटी ने, पर इसको नाश्ता तो आज मैं करवाती हूँ। अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रही हो? मैं तो किचन में आऊँगी, जब तू काम नहीं करेगी तो और कौन काम करेगा हैं? तुझे शर्म आती है? तेरी देवरानी को आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और तूने सारा काम उसके ऊपर डाल दिया। माँ जी आपको तो पता ही है ना, मैं काम नहीं करती और मुझसे काम होता भी नहीं है, तो फिर क्यों कह रही हो? और क्यों करूँ मैं काम? आपको पता नहीं है क्या, मेरे घर में नौकर चाकर काम करते हैं। वो तो गलती से मेरे पापा ने शादी कर दी इस घर में, वरना मैं इस घर लायक थी क्या? और आप अब ये सोचती हो कि मैं यहाँ पे काम करूँगी? बिल्कुल नहीं, नेवर। अरे बड़ी, अगर काम नहीं करेगी क्या हम तेरी आरती उतारेंगे क्या? अगर काम नहीं करना ना तो अपने बच्चों को लेके यहाँ से कहीं और ही चली जा। ओहो माँ जी, आखिरकार आपने अपना रंग दिखा ही दिया। जैसे ही छोटी आई है तो हम तो आपने पराई कर दिए। और क्यों चली जाऊँ इस घर से? मेरे बाप ने इतना दहेज दिया था, समझे आप? तब आपको सोचनी चाहिए थी कि बहू कैसी लेनी थी। रहने दे बहू, मुंह मत खुलवा मेरा। दहेज लाई थी दहेज, हमने कोई दहेज नहीं मांगा था, समझी? जो तेरे बाप ने दिया है ना वो तू ही यूज कर रही है, हमने कुछ यूज नहीं किया। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो तेरे कपड़े हो, चाहे वो तेरा सामान हो, चाहे वो तेरी ज्वेलरी हो, हमने तो उसमें से 1 इंच भी कुछ ना लिया है। तुम किसे बता रही हो? मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ तुम सबके बारे में। और कान खोल के सुन लो माँ जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी और ना ही इस घर से कहीं जाऊँगी, समझी तुम? अरे बहू तू तो बड़ी बदतमीज है, मुझसे तू तड़ाके से बात करती है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैं तेरी सास हूँ? तू तो बोलती रहती है कि मैं अच्छे घर से हूँ, हम क्या गरीब घर से हैं? हमारा लड़का भी तो नौकरी करता है, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करता है। और तुझे क्या चाहिए? और इस घर में रहेगी ना तो काम करना पड़ेगा। देखो माँ जी, साफ कह देती हूँ, मुझसे ना काम होगा ना कुछ, ठीक है? अगर आपके बस की नहीं है ना तो मुझे अलग कर दीजिए, मैं अलग से अपनी मेड रख लूँगी। क्या हुआ माँ जी, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? माँ जी प्लीज़ आप दोनों आपस में मत लड़ो। दीदी प्लीज़ मैं आपसे भी बोल रही हूँ मत लड़ो, मैं कर लूँगी काम। माँ जी जब छोटी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप इतनी दया क्यों दिखा रही हो उस पे? ओहो अब समझी, आपके लाडले बेटे की बहू जो है वो, इसलिए ऐसा तो करोगी ही। आपने तो मुझे कभी बहू माना ही नहीं, और क्यों मानोगी बहू? क्योंकि आपके कहे अनुसार तो मैं चलती नहीं हूँ। देख ले बहू कैसे जबान लड़ाती है तेरी जिठानी। तभी मैं तुझसे कह रही थी इसकी बातों में मत आ, ये बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती है। अब देखना तुझसे मीठी मीठी बातें करके सारा काम करवाती रहेगी तुझसे। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूँगी दीदी को अपने हिसाब से। देखो माँ जी, मेरे पिताजी ने इतना तो दहेज दिया नहीं कि मैं दीदी की बराबरी कर सकूँ। हाँ, पर इतने गरीब घर से भी नहीं हूँ कि मुझे कुछ पता ही ना हो। देख बहू, मैंने तो है ना
अपने बेटे के लिए तुझे इसलिए पसंद किया था कि तू ठीक ठाक घर से है और तू हम सबका अच्छे से ख्याल रखेगी। और जब तू काम करेगी तो बड़ी भी तुझे देखकर सोचेगी जब छोटी काम कर रही है तो मैं भी काम कर लेती हूँ। पर जब से तू आई है ये तो अपने आप को यहाँ की मालकिन समझ रही है, किसी काम के हाथ ही नहीं लगा रही। माँ जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर आप इस बात को मानो तो। क्या आइडिया है बहू, मुझे बता तू। मैं ये सोच रही हूँ दीदी को मैं ऐसे कहूँगी कि दीदी, मैं और माँ जी हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप पीछे से घर को संभाल लेना। बहू, पर इससे क्या होगा? पहले तो माँ जी किचन से बाहर चलिए, बाहर बैठ के बात करेंगे आराम से। देखिए माँ जी, अगर है ना दीदी को लाइन पे लाना है ना, तो सबसे पहले तो दीदी को अलग करना पड़ेगा। बहू, फिर उससे क्या होगा? वो बहुत तेज है, वो नौकरानी रख लेगी पर काम नहीं करेगी। माँ जी, नौकरानी तो रख लेगी पर नौकरानी सारा काम थोड़ा ना करेगी, घर तो संभालना ही पड़ता है ना। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रही है। तो माँ जी, जब दीदी अलग हो जाएंगी तो अपने बच्चों का टिफ़िन बनाएंगी, भैया का लंच पैक करना होगा, भैया ऑफिस जाएंगे, उनको अपने कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, जितना उनके हिस्से में जो घर आएगा उसकी सफाई करेंगी, साथ में बच्चों को पढ़ाना होगा, अपनी साग सब्जी भी लेके आनी होगी, फिर भैया का जो काम होगा वो भी देखना होगा। हाँ बहू, ये बात तो तू सही कह रही है। माँ जी, तो चलो आज से ही काम पे लग जाते हैं। आज आप एक अच्छा हंगामा सा कर दो। और माँ जी, उस लड़ाई में आप दीदी को नहीं मुझे भी सुनाएंगे। आप ऐसा बोलोगे कि बड़ी के साथ साथ में छोटी भी ऐसी हो गई है, और आप मुझे भी अलग कर दोगे। बहू, ऐसा तो नहीं करूँगी मैं, तुझे अलग क्यों करूँगी? अरे दुनिया फिर मुझे थूकेगी, कहेगी बहू को आए हुए 10 दिन भी नहीं और तूने बहू का भी से अलग कर दिया। नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही। अगर आप मुझे अलग नहीं करेंगी ना तो दीदी फिर ताने मारेंगी कि कहेंगी अच्छा छोटी बहू को प्यार कर रही हैं, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। चलो देखती हूँ। माँ जी, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना तुम दोनों में से किसी के भी हाथ का खाना। माँ जी, मैं तो नई हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई? गलती? तुमसे तो इतनी बड़ी गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती तो मेरी बड़ी बहू ने भी नहीं की थी। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो माँ जी? क्या कर दिया छोटी ने? ये छोटी और तू बड़ी, तुम दोनों एक जैसी हो बिल्कुल। मुझे ना तो तुम्हारा खाना खाना है और ना ही तुम दोनों की शक्ल देखनी है। निकल जाओ दोनों मेरे घर से। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? अरे मैं तो नई आई हूँ, मैंने क्या किया है जो आप मुझे भी घर से बाहर निकाल रही हो? अगर निकालना है तो दीदी को ही निकालो ना। ए छोटी, क्या बोल रही है तू? तू कौन होती है? दीदी, गलती तो आपकी है ना, सजा भी आपको मिलनी चाहिए। मैं क्यों सजा काटूं? मैंने क्या गलती कर दी? अब देखिए, मम्मी जी खाना भी नहीं खा रही। मम्मी जी बोल रही थी कि खाना तो आपको बनाना था, पर तू क्यों बना के लाई? तो मुझसे तो इसलिए नाराज हो गई कि मैं खाना बना के ले आई, और आपसे यूँ नाराज है कि आपने खाना बनाया नहीं। ओह, दोनों सुनो मेरी बात। अब मैंने एक बात सोच ली है जो मैं पूरा करके रहूँगी। मैंने ये सोचा है कि मैं तुम दोनों को अलग करूँगी और मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी, समझी तुम दोनों? हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप रहो अपने अकेली, हमें वैसे भी अकेले रहना ही पसंद है। माँ जी, आप अकेले रहोगी तो मैं कहाँ रहूँगी? मैं क्या जानूँ, तू जाने, तेरा पति जाने। माँ जी, मैं तो चली जाऊँगी यहाँ से, मुझे वैसे यहाँ पे रहना भी नहीं है, अपने घर रहूँगी जाके। दीदी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप अपने मायके जाके रहोगे। ऐसा नहीं करते दीदी, यहीं पे रहो। और अगर मम्मी के साथ नहीं रहना तो अलग से रह लो। चुप रह छोटी, तू मत बोल बीच में। तुझे आए दिन कितने हुए हैं, मैं सब जानती हूँ इस बुढ़िया की चालों को। माँ जी, खाना तो खा लीजिए। नहीं, मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी, अब इस घर में बंटवारा होगा, बंटवारा। अरे मेरी सास के तो इतने तेवर बदल गए। अरे छोटी आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पर मैं भी कम नहीं हूँ, सास को भी देख लूँगी और इस छोटी को भी। ये सास के सामने लगता है कान भरती है और मेरी चुगलियाँ ही करती होंगी आपस में दोनों। आज आने दो सोनू को, उससे बात करूँगी, कहूँगी
कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर में। अगर घर में रहूँगी तो मुझे मेरा अलग से खाना बनाना है, सब काम मुझे अलग से करने हैं। इनको पता नहीं कितने लाड़ चाव से नाजों से पाला है मेरे बाप ने मुझे। पर ये तो ऐसे समझते हैं कि बस मैं भी लगी रहूं काम में। क्यों करूं मैं काम? क्यों करूंगी? मैं इनकी नौकरानी थोड़ी ना हूं जो उनके काम करूंगी। और ये छोटी, मुझे तो लगता है ये छोटी ही सिखाती है मम्मी को, क्योंकि मैं तो पहले से यहाँ रह रही हूँ, पर जब से ये आई है ना तब से मम्मी कुछ ज़्यादा ही आनाकानी कर रही है। काम तो मैं पहले भी नहीं करती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि मम्मी बंटवारे तक आ गई। अरे शिखा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाकी तो सब हॉल में बैठे हैं और मैंने देखा कि आज तो माँ भी कुछ गुस्से में लग रही है और तुम्हारा भी मुंह फूला हुआ है। क्या बात हो गई? आज फिर लड़ाई हो गई क्या माँ के साथ? अरे पूछो ही मत, बस तुम्हारी माँ को तो कोई चाहिए लड़ने के लिए, अब और कुछ नहीं तो मुझसे लड़ रही हैं और बोल रही हैं घर में काम कर। तो ठीक तो कह रही हैं, घर में काम कर लिया करो थोड़ा सा। आप भी ज़्यादा सास बनने की कोशिश मत कीजिए। जब आपको पता है कि मुझसे काम नहीं होता और मैं काम क्यों करूँगी, मैं काम नहीं करूँगी। और अब तो तुम्हारी माँ ने हद ही कर दी, बोल दिया कि अपने अलग हो जा। अलग हो जा? ये क्या हुआ? अलग होना क्या हुआ? मतलब ये कि तू अपनी रोटी खुद बना, अपने बच्चों का खुद ध्यान रख, हमसे कुछ मत मांग। देखिए, अगर मैं अलग होंगी ना तो मुझे हर चीज़ में आधा हक चाहिए। और अब तो मैंने भी सोच लिया कि मैं अलग होंगी और अपने लिए एक नौकरानी रखूंगी। कम से कम ये झिकझिक तो नहीं रहेगी रोज की, रोज सुनना तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा करो, मैं थक के आया हूँ, मेरे लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करोगी या नहीं? चाय और मैं बनाऊं? मेरे से नहीं बनेगी चाय। क्यों नहीं बनेगी? जब उन्होंने बोल दिया है कि अपना काम खुद करो तो चाय बना के लेके आओ। आपको बोल देती हूँ, पहले एक नौकरानी का इंतजाम कीजिए। और आज का खाना, चाय, ब्रेकफास्ट जो भी है सब कुछ बाहर से आना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ और ही बताने आया था, तुमने तो कुछ और ही रामायण छेड़ रखी है। क्या बताने आए थे आप? आप भी बस पूछो ही मत, मेरा दिमाग ही खा जाते हो। अरे मुझे ऑफिस वाले 1 महीने के लिए विदेश भेज रहे हैं, तो मैं विदेश जाऊंगा, तो तुम उसकी तैयारी कर दो मेरी। अच्छा, तुम विदेश चले जाओगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी अकेली? बच्चे भी मेरे यहाँ पे नहीं हैं, वो भी हॉस्टल में हैं, और तुम विदेश चले जाओगे। और माँ जी का तो मतलब होना और ना होना एक ही बराबर है। हाँ ठीक है, मैं अपने घर चली जाऊँगी। हाँ हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, सोनू विदेश जा रहे हैं, बच्चे हैं नहीं, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे रह के? ऐसा करती हूँ कि मैं भी मेरे घर चली जाती हूँ और यहाँ से पीछा भी छूटेगा। और रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गई हूँ। सास भी कहती है काम नहीं करती, और ये छोटी आई है, ये भी कम नहीं है। चलो तो अपने घर जाने की तैयारी करती हूँ, यहाँ से झंझट ही छूटेगा मेरा तो। अरे बहू, तू ये बैग उठा के कहाँ चल पड़ी? अभी तो सोनू गया है, तू कहाँ रफू चक्कर हो रही है? माँ जी, मैं तो मेरे घर जा रही हूँ, सुन लिया आपने? क्योंकि यहाँ ना तो मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरा पति, तो मैं अकेली यहाँ क्या आप क्या काम करती रहूँगी? मैं यहाँ काम के नीचे पिसूंगी नहीं, मैं तो जा रही हूँ अपने घर पे। ठीक है, आपको यही बताना था मुझे। अरे बहू, थोड़ी तो सोच ले, ये घर तेरा भी है और काम करेगी तो कुछ मर नहीं जाएगी तू? और सोनू तो गया है, हम तो यहीं पे है, क्या तेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? हमारी सेवा तो छोड़, तू हमसे अच्छे से बोलती ही नहीं है। ठीक है, जा जा, इस घर से चली जा, अच्छी बात है, कुछ दिन तो चैन से रहेंगे। हाँ, बड़े आई चैन वाली, अपनी छोटी बहू के साथ ले लेना चैन, वो देगी आपको चैन और सुख तो। माँ जी, ये दीदी कहाँ चली गई और आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? पूछ मत बहू, इस बहू ने तो ऐसा नाक में दम किया है। अच्छा, चली गई अपने मायके, कुछ दिन तो चैन से रहूंगी। क्या माँ जी, दीदी अपने घर चली गई? क्यों? बहू, इसको तो ना हमारी परवाह है ना तेरी। इसने ये भी नहीं सोचा कि तू अभी नई नई आई है, तुझे पता नहीं है हर चीज के बारे में। बस इसे तो अपने शरीर से प्यार है और अपने सुख चैन से। इसे तो बस शांति चाहिए और बाकी सब इसके नीचे काम करने वाले होने चाहिए। कोई कुछ बोले ना इसके बारे में, अगर गलत बोल दिया तो बस मुंह फुला लेना है इसको तो। माँ जी, पहले आप शांत हो जाइए। चल बहू, बढ़िया है, चली गई तो हमारी सिरदर्दी खत्म हो गई। माँ जी, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता, मेरे आने से घर में इतना झगड़ा बढ़ गया है। नहीं बहू, तेरी कोई गलती नहीं है। ये तो ये सोच रही थी कि छोटी तो थोड़े गरीब घर से आई है ना, तो उस पर हुक्म चलाऊंगी।
पर बहू ये नहीं सोचती कि तेरा आदमी उसके आदमी से दुगना कमाता है। बस इसे तो अपना स्टेटस प्यारा है और दूसरों की कोई परवाह नहीं है। अरे मैं तो हूँ ना, मुझे तो पता है ना कि घर में कौन क्या कर रहा है, कौन देता है ज़्यादा पैसे, घर को कौन चला रहा है। नहीं, ये तो ये सोचती है इसके मुताबिक ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा चली गई तो रह लेगी अपने पीहर, देख लेना वहाँ से भी लड़के ही आएगी। अरे दीदी, आप बिना बताए ना ही फोन किया ना ही कोई खबर, ऐसे कैसे? भाभी कैसी हो? नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, पर बिना बताए कैसे आ गई आप? भाभी मेरा मन कर रहा था और सोनू भी यहाँ नहीं थे और तुम्हें तो पता ही है बच्चे भी यहाँ पे नहीं हैं, बच्चे भी हॉस्टल में हैं। तो मैंने सोचा घर पे अकेली क्या करूँगी, तो मैं अपने घर ही चलती हूँ, इसलिए मैं आ गई। अरे दीदी बुरा मत मानना, पर आपको बता के आना चाहिए था। ना तो मम्मी यहाँ पे हैं और ना ही आपके भैया। क्यों भाभी, भैया कहाँ चले गए? आपके भैया 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं और आपको तो पता ही है कि आपके भतीजा और भतीजी अभी बड़ी क्लास में हो गए हैं, तो कितना पढ़ाई का प्रेशर है। ऐसे कोई भी गेस्ट आता है ना तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाभी ये बात तो सही कह रही हो, पर मैंने तो ये सोचा कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, क्यों ना मैं अपने घर चलती हूँ, आप सब लोगों से मिल लूँगी। देखो दीदी, फ़ोन पे बातें होती तो रहती हैं और फिर मम्मी है भी नहीं, आप यहाँ क्या ही करोगी रह के। अब आप आई गई हो तो अभी रुक जाओ। अब मैं क्या कहूँ आपको, नहीं तो आप कहोगी कि मेरी भाभी ने तो मुझे रोका भी नहीं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे आके? क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि भाभी मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और माँ भी नहीं है। गलती तो मेरी ही है, मुझे फ़ोन करके आना था। अभी आई हूँ तो रहना तो पड़ेगा ही, नहीं तो सासू वो तो मेरा जीना हराम ही कर देगी अभी चली जाऊँगी तो। ऐसा करती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ कहाँ है मम्मी और कब तक आएंगी घर पे। हेलो मम्मी, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे हूँ और तुम कहाँ चली गई? अरे बेटा, तू घर पे आई है, तूने बताया नहीं। मैं तो 5 दिन के लिए हरिद्वार गई हुई हूँ बेटा, मुझे तो अभी 5 दिन लग जाएंगे आने के लिए। अच्छा तो मैं फिर ठीक है 5 दिन वेट करती हूँ आपका, आप जल्दी आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा घर में। लीजिए दीदी, चाय पी लीजिए। अच्छा भाभी, रख दीजिए यहाँ पे। वैसे किससे बातें कर रही हैं आप? माँ जी से क्या? माँ जी तो अभी नहीं आएंगी, 4-5 दिन बाद आएंगी, हरिद्वार गई हुई हैं। ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और भाभी क्या हाल चाल है आपका? हाल तो ठीक है, अब आप आ गई हो, पता नहीं अब चाल कैसा रहेगा। दीदी अब आप आ ही गई हो तो किचन में है ना बर्तन पड़े हैं, प्लीज़ उनको साफ़ कर दो, मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना है। अभी मैं निकलने ही वाली थी पर आप आ गई, मैंने चाय बनानी और बर्तन झूठे हो गए और कुछ दोपहर के बर्तन पड़े हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि सारे बर्तन साफ़ कर लेना और मैं थोड़ा लेट आऊँगी तो शाम का खाना भी बना लेना। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। है ये भाभी तो बड़ी तेज, मुझे तो आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और ये तो खुद अपनी फ्रेंड के घर चली गई और मुझे इतने सारे काम बता गई कि इनके घर के झूठे बर्तन भी मांजो और शाम का खाना भी बनाओ। मैं यहाँ कोई काम करने थोड़ी ना आई हूँ, क्या करूँ अब मैं? चलो कोई नहीं, किचन में जाती हूँ, काम करती हूँ। अरे बाप रे, मर गई गर्मी में, इतना पसीना आ गया। अरे मैं तो परेशान हो गई, क्या करूँ अब? इससे अच्छा तो मैं मेरे ससुराल में ही थी, कम से कम वहाँ मेरी कोई सुनता तो था। अरे अगर मैं यहाँ 2-4 दिन और रुकी ना तो ये भाभी तो मुझे यहाँ नौकरानी ही बना देगी और खुद किट्टी पार्टियों में घूमेगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं मेरे ससुराल ही चली जाऊँ, कम से कम काम से तो बचूंगी। यहाँ तो ये भाभी मेरा सारा ही तेल निकाल देगी, पर क्या करूँ, मम्मी भी नहीं है यहाँ पे और ससुराल में जाऊँगी तो सासू का कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर बोलेगी। चलो देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। अरे मैं तो थक गई, हे भगवान, सारा ही पसीना निकाल दिया मेरा तो। और ये भाभी तो रोज रोज घूमती है, सारा काम मुझसे ही करवाती है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अरे आ गई भाभी, आप कहाँ गई थी आप? अरे दीदी बस मेरी फ्रेंड है ना, उसके साथ घूमने गई थी मैं। दीदी ऐसा करो, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ और साथ में चाय भी लेके आना। अरे भाभी आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं 2-3 दिन से आई हूँ, आप सारा घर का काम मुझसे करवा रही हो, क्यों? मैं आपकी ननद हूँ, नौकरानी नहीं। और आप मुझ पे ऐसे ऑर्डर चला रही हो
क्या बोल रही हो? चाय बनाऊं? पानी लेके आऊं? क्यों क्यों लेके आऊं मैं तुम्हारे लिए पानी? ओहो, क्या हो गया? अगर कुछ काम कर लिया तो घर में वैसे बैठ के ही खाओगी क्या? काम नहीं करोगी? पानी तो मांगा है, पानी लाके पिला नहीं सकती क्या? इसमें क्या नौकरानी बन जाओगी? और किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ पे, जो मुंह उठा के आ गई यहाँ पे? अपना तो कोई है नहीं, सबको भेज रखा घर से बाहर, और यहाँ हमारा खून पीने आ गई। क्यों भाई, अपने घर क्यों नहीं रहती? भाभी ऐसे मत चिल्लाओ, ये घर मेरा भी है, समझी तुम? ओहो ननन जी, कान खोल के सुन लो, ये घर तुम्हारे भाई ने खरीदा है, ना कि तुम्हारे माँ बाप का है, समझी? और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ। अब आप यहाँ आई हो तो रहना है तो रहो, वरना चली जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में आने की। हाँ भाभी, मैं आपको भी देख लूंगी, आने दो मेरी माँ को। आपको सबक ना सिखाया ना तो देख लेना। अपनी ससुराल में तो बना के रखती नहीं हो अपनी सास के साथ में, और यहाँ आ जाती हो हम सास बहू में लड़ाई करवाने के लिए। वो तो अच्छा है माँ जी यहाँ पे नहीं है, नहीं अब तक तो हमारे घर में महाभारत हो ही जानी थी। आप अपने घर को संभालो, अपनी सास ससुर की सेवा करो, हमारे पास क्यों आ जाती हो मुंह उठा के? जब वहाँ लड़ाई करती हो तो यहाँ आ जाती हो। और आपके भैया वो भी है नहीं, अगर वो भी होते ना तो वो भी आपको यही कहते कि देख अपने घर जा, अपने घर को संभाल। सास ससुर है, अगर पति नहीं है तो भी अपने घर में रहना। अभी तो तुम्हारी नई देवरानी आई है, कम से कम उसे तो छोटी बहन की तरह रख लो। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? ये भाभी तो ऐसी नहीं थी, ये भी अपना रंग दिखा रही है। अरे मैंने तो सोचा था मैं अपने घर जाकर आराम करूंगी, पर यहाँ तो ये मुझसे इतनी गंदा व्यवहार कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल में ही थी। चलो मैं तो अपनी ससुराल ही जाती हूँ। हाँ। अरे दीदी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो दीदी? क्या बात हो गई? अरे छोटी, बस पूछ मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे माफ कर दे। दीदी आप ऐसे उदास मत होइए, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। दीदी आप प्लीज रोइए मत। माँ जी। हाँ बहू। देखिए माँ जी, दीदी आई हैं और रो रही हैं। बहू क्या बात हो गई? बहू तू क्यों रो रही है, मुझे बता। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ जी। मैंने आपको भला बुरा कहा, मैंने छोटी को भी भला बुरा कहा, प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो। मुझे अब एहसास हो गया है कि ससुराल ही सब कुछ होता है। माँ जी मैं तो मेरे घर इस गई थी। माँ जी मेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाया। खुद तो वो घूमती रहती और सारा काम मुझसे करवाती, और बात बात पर लड़ाई ताना, बस यही सब कुछ। माँ जी मेरा जीना हराम कर दिया 2 दिन में मेरी भाभी ने। बहू तू रो मत बहू, हम हैं ना तेरे साथ में। नहीं माँ जी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा किया। आपका मैंने लिहाज भी नहीं किया कि आप कितनी बड़ी हो। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो। और छोटी, मैंने तुझे भी कितना भला बुरा कहा, पर तूने मेरी एक बात का भी बुरा नहीं माना। प्लीज तू मुझे माफ कर दे। अब मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी, और मैं सारे कामों में तेरे साथ रहूंगी। दीदी आप रोइए नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे आपका किसी बात का भी बुरा नहीं लगा दीदी। और रही बात मम्मी जी की, तो मम्मी जी भी किसी बात का बुरा नहीं मान रही। ये तो हम दोनों आपको सुधारने के लिए कर रहे थे, पर आपने तो और ही तरीके से अपने आप को सुधार लिया। दीदी गलती सबसे होती है, आप चुप हो जाइए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, समझे आप दीदी? आप तो हो ही पहले से कितनी समझदार। प्लीज आप चुप हो जाइए। हाँ बहू, तू मुझे हंसती हुई अच्छी लगती है, ऐसे रोती हुई नहीं। चल अब हंस के दिखा दे। माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू। और छोटी, बस अब तू तो ऐसे हो गई है जैसे तू मेरी बेटी है। बेटी, तुझे मैं अपनी बहन नहीं, अपनी छोटी बेटी समझूंगी। और हाँ, अब मैं तुझ पे ऑर्डर भी नहीं चलाऊंगी,
अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ दीदी, हम सब अब खुशी खुशी रहेंगे। सो गाइस, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी हमारी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हम ऐसी ही नई अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।